मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सबका स्वागत करता हूं और हमारी ये हसीन यात्रा हम आगे बढ़ाते हैं। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं, यह संसार तुझ में व्याप्त और तुझी में पिरोया हुआ है, परंतु उसके बावजूद यथार्थ तू चैतन्य स्वरूप है। अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। यह संसार तुझी में व्याप्त है, तुझी में पिरोया हुआ है, परंतु तू चैतन्य स्वरूप है। अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। जिस किसी भी मनुष्य का जो कोई भी संसार है, जो उसने मैं, मेरे और मेरा के बल पर बनाया है ना, वो कहाँ है? जरा आज के बाद थोड़ा गौर करना कि आपका संसार कहाँ है। हर कोई इस भ्रम में है कि उसका संसार बाहर है। अब मनुष्य सत्य के बाबत, अपने स्वयं के बाबत भी इतना भ्रमित है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं करी जा सकती। आपका पूरा का पूरा संसार वास्तव में आपके भीतर है और आप ही में पिरोया हुआ है। आपके संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके भीतर न हो। इस चीज को थोड़ा सा समझना कि क्या कोई ऐसी चीज संसार में है जो भीतर ना हो। वो भीतर है तभी बाहर है ना। चाहे धन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कुछ भी हो दुनिया में, आपके भीतर है तो बाहर है। आपके भीतर नहीं है तो बाहर नहीं है। जिसके भीतर नींबू मिर्ची है, उसी के बाहर नींबू मिर्ची है ना। बगैर भीतर हुए बाहर कोई चीज नहीं है आपके संसार में। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जनक, तेरा संसार तुझी में पिरोया हुआ है और तुझी में व्याप्त है। वो तेरे जीवन का हिस्सा है। तू उससे अलग नहीं है। यहां पर कोई भी अपने संसार से अलग नहीं है, हो सकता भी नहीं है। लेकिन बावजूद उसके तू हमेशा एक चीज ध्यान में रख कि तू चैतन्य स्वरूप है। बस हमारे भीतर दृष्टा है, जिसकी पेरीफेरी में हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा अहंकार है और हमारी इंद्रियां हैं। और यही हमारा संसार है। इस संसार में जो कुछ उत्पन्न होता है वही बाहर प्रकट हो रहा है।
सो अष्टावक्र जनक से ये नहीं कह रहे हैं कि संसार गलत है, वो तेरे भीतर है, तेरे निकट है, सो वो तेरा ही है। लेकिन इस संसार में विचरते हुए भी इतना ध्यान रख कि तू चैतन्य स्वरूप है। अब 100 में से 99 मनुष्य संसार को बाहर माने चल रहे हैं, वो पूरी तरह से भ्रमित है। आप भीतर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि संसार आपके भीतर है। धन कमाने की इच्छा भीतर है, फिर सारे उपद्रव बाहर है ना। शादी करने की इच्छा भीतर है, फिर पत्नी घर में है। किसी के घर पे किसी के द्वारा कोई एनवेलप नहीं भेजा जाता कि ले तेरी पत्नी खोल निकलेगी। भीतर है तो बाहर है, और भीतर है वो तेरे निकट है। वही चीज जो बाहर है वो तेरे से दूर है। यह एक बड़ा ही बारीक भेद है, लेकिन आज के बाद गौर करना। और जो कुछ भी है वो तेरा है, उसके साथ कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इतना जानना है कि तू चैतन्य स्वरूप है। कृष्ण तो द्वारकाधीश भी थे, 56 संतानें थी उनकी, 8 विवाह किए थे, सब कुछ था। कितना फैला हुआ उनका संसार था, तो उसमें क्या बुराई है? उसे त्यागना थोड़ा ही है, उससे डरना भी नहीं है। वो तो हसीनियत है हमारे जीवन की, जो हमारे पास संसार है, लेकिन वो बाहर नहीं है, भीतर है। और हम उसके थोड़ा सा और भीतर है, हम उस संसार के भी दृष्टा हैं। बस इतना सा एक एहसास बनाए रख और खेल। अष्टावक्र जनक को पूरी छूट दे रहे हैं कि तेरा संसार तुझी में पिरोया है, तुझी में व्याप्त है, तू उससे खेल, लेकिन एक होश बनाए रख कि फिर भी तू चैतन्य स्वरूप है। गीता में कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? वे यही कह रहे हैं कि तू इस युद्ध को बाहर देख रहा है, ये युद्ध बाहर नहीं है। पहला भ्रम दूर कर ले। सो उम्मीद है आज के बाद आप यह पहला भ्रम दूर कर लोगे कि युद्ध बाहर है। बाहर नहीं है। अर्जुन, युद्ध तेरे भीतर है। तुझे राज्य चाहिए, तुझे कौरवों से दुश्मनावट है, इसलिए ये बाहर युद्ध है ना। यदि अर्जुन को भीतर राज्य नहीं चाहिए होता तो बाहर युद्ध भी नहीं होता। सो कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध तेरे भीतर है, और है तो उससे खेल जा, है ना। तू उससे भागने की बात मत करे, जो है उससे खेल जा। दूसरा कोई उपाय तेरे पास नहीं है। सो आप भी जो मैंने समझाया उसे समझ लेना। कुछ भी बदलने को नहीं कह रहे हैं अष्टावक्र, सिवाय एक चीज के, जो आपके संसार का हिस्सा नहीं है, धर्म का अनुष्ठान। वो आपके संसार का हिस्सा नहीं है, वो आपके भय लोभ का परिणाम है, वो आपकी नींद का परिणाम है। बड़ा डरे हुए हैं और बड़ा अज्ञान है। डर एक ही है अज्ञान का, और अज्ञान भी एक ही है कि आप डरे हुए हैं। सो यह बात सबके समझ में आ गई होगी कि संसार हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। और कुछ बदलना भी चाहते हैं तो बदलना भीतर पड़ता है ना।
आप किसी से प्यार करते हैं भीतर, तो बाहर उसका साथ चाहते हैं। फिर थोड़ा समय पसार हो जाता है, फिर आपके भीतर ऐसा लगता है कई कारणों से, कई मुलाकातों से, कई अनुभव से, भीतर ऐसा लगता है कि इससे जान छुड़ाओ। फिर बाहर उससे जान छूटती है ना। तो बाहर का संसार कुछ भी नहीं है, सब कुछ भीतर है। और जो भीतर है वो है, उससे कहीं भी भागना नहीं है, और उससे भागने का कोई उपाय नहीं है, और उससे भागने की जरूरत भी नहीं है। मैं कृष्ण हूँ, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। जो संसार है वो है, आप कुछ भी करना मत उसमें। पूरी गीता, पूरी अष्टावक्र और पूरा का पूरा लाओजू, ये 3 ही जगह जीवन के सिद्धांत है। इनमें से कोई भी आपको यह नहीं कह रहा है कि आप कुछ भी बदलो या कुछ भी गड़बड़ है। वो गड़बड़ है ही नहीं, क्योंकि आपके भीतर है। अष्टावक्र, लाओजू और कृष्ण, ये तीनों परम अहिंसा में स्थित हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं। इनमें से कोई भी कभी भी आपको आपके संसार में कुछ खोट है ऐसा नहीं कहेगा। वो है भी नहीं, क्योंकि वो है। जो है सो है, ये पहली सीढ़ी समझ लेना। फिर भी वो नहीं है। जो कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, मैं संसार के सारे भूतों में हूं और सारे भूत मुझ में हैं, लेकिन एक राज की बात बताऊं, है ना, उसके बावजूद भी ना मैं किसी में हूं ना कोई मुझ में है। बस यही एक रहस्य है जो समझने का है। इतनी सी बात है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि क्रोध भी मैं हूं, अहंकार भी मैं हूं, काम भी मैं हूं। तू चिंता ही मत कर अर्जुन। मैं भी आपसे कह रहा हूं, अष्टावक्र भी आपसे यही कह रहे हैं, लाओसे भी आपसे यही कह रहे हैं। ये तो गलत अज्ञान फैला दिया। अज्ञानी है, न जीवन का पता न मन का पता। कितने मन है यही नहीं मालूम। क्या बात करेंगे ये। हम अपने मन को मारें, हम अपने अहंकार को मारें, और वो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्या बुद्ध का मन नहीं था? उनका मन था कि सबको ज्ञान देना है ना। मन का डायमेंशन चेंज था। इस बात को समझ लेना। मन नहीं है, मन मारो। अच्छा महाराज आपको नहीं मार दें, जान छूटे हमारी? मन को मारो, अहंकार गलत है। नहीं, सब कुछ परमात्मा है। कृष्ण कहते हैं, अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं कि तुझे कुछ भी नहीं बदलना है, तुझे कुछ भी नहीं बदलना है, किसी को कुछ नहीं करना है। तभी तो कृष्ण कहते हैं कि तू फल की कामना त्याग दे। फिर क्या होगा? फिर तो कुछ भी नहीं करेगा। जो जैसा है वैसा स्टैंड स्टिल हो जाएगा, समझ लेना। अंदर क्रोध है तो भी रहेगा, अहंकार है तो भी रहेगा, बाहर ऐसा है तो भी रहेगा। क्योंकि फल की कामना नहीं है, तो एक क्षण को आप स्टैंड स्टिल हो जाएंगे। हालांकि मैजिक हो जाएगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
यदि सब एक क्षण को स्टैंड स्टिल कर दिया तो आप इस संसार के जादूगर हो गए। क्या बात है फिर तो। यदि प्रयास छोड़ दिया तो जादू हो जाएगा। मैं क्यों प्रयास करूं? हाँ है गड़बड़ है, होगी। मेरे पास तो है, और है तो परमात्मा है। इस बात को समझ लेना, है तो परमात्मा है। परमात्मा की दुनिया में परमात्मा के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। पूरा का पूरा लाओ त्जू, पूरा का पूरा अष्टावक्र, पूरी की पूरी गीता इसी बात पे है। और हमको एक ही चीज सिखाती है जो सीधी बात है, इसके अलावा कुछ भी करोगे तो बड़ा भटकोगे। बिल गेट्स एडिसन बनना तो दूर की बात है, जीवन तहस नहस हो जाएगा। सो जो कुछ भी है वो परमात्मा है, और मेरे पास है और मेरा है ना। आपके ग्रैंडपा का उसमें कुछ नहीं जा रहा है। बस हर एक को एक कह देना जो ज्ञान देने आए, ये छोड़ो ये गलत। तेरे ग्रैंडपा का कुछ गया नहीं, मेरा है, वो परमात्मा है। अब मुझे बदलना नहीं है। मेरे से कितने सवाल पूछते हैं, मैंने लोगों की समस्या सत्य के दायरे में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि युगों से परेशान है और ऐसी बात है पता नहीं क्यों या तो अवॉइड करी गई या ढंग से समझाई नहीं गई। फिर भी ये 3 महान ग्रंथ हमारे पास है जिसमें विस्तार से समझाया गया है। सो जो कुछ भी है वो परमात्मा है, और जब सब कुछ परमात्मा है तो फल की कामना क्यों करना। बस जहरे होने दो, अमृत होने दो, किसी को क्या कहना है कहने दो। प्रयास, फल की कामना और समाधि, जो ये तीनों जने कह रहे हैं, छोड़ के स्टैंड स्टिल हो जाओ। ये मैजिक है। जितना ज्यादा इस चीज के निकट आओगे मैजिक हो जाएगा। फिर आप कभी सवाल नहीं पूछेंगे कि दूसरी फेल एडिसन 1000 से ऊपर आविष्कार कैसे कर गया। ये मैजिक है ना। फिर आप सवाल नहीं पूछेंगे कि वो कालिदास जो पेड़ पे बैठा है और उसी की शाखा काट रहा है, वो महाकवि कैसे हो गया। मैजिक है। बस जब तक ये मैजिक आपके भीतर नहीं घटेगा कुछ होने वाला नहीं है। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू चैतन्य मात्र है, अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, पूर्ण है, स्वनिर्भर है, किसी पे आश्रित थोड़े ही है। मनुष्य और आश्रित, हम और आश्रित, किस बात के लिए आश्रित। अरे हमारे पास दृष्टा है, मन है, बुद्धि, अहंकार है, शरीर है। हम किस बात के लिए आश्रित। आनंद लेने के लिए इंद्रियां हैं। 56 भोग क्यों नहीं खाएंगे, उपवास करेंगे क्यों, कृष्ण से करवा लेते। हमारे पीछे क्यों पड़े हो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो। ये सब हमारा है। इसमें से किसी को भी मारना हिंसा है, और वो सबसे बड़ा हिंसक है। इससे बड़ा हिंसक नहीं हो सकता जो अपने मन को मारे, अपनी इंद्रियों को मारे। अरे बाप रे बाप, तो तुम बाहर तो दूसरों के साथ क्या कुछ नहीं कर दोगे, अपने ही मन, अपनी ही इंद्रियां, अपना ही अहंकार मारेंगे तो दूसरों के साथ तो क्या कुछ नहीं कर देंगे। और कर ही रहे हैं, और कर ही रहे हैं। सो आप कुछ बदलने की कोशिश मत करो और समाधि का अनुष्ठान छोड़ो। बस इस एक बात को समझ लो कि जब सब कुछ परमात्मा है तो आपको समाधि किसके लिए करना है। जनक से यही कह रहे हैं कि अरे तेरा इतना अच्छा खासा जीवन है मेरे प्यारे, उसमें देख मैं जहां देखता हूं वहां परमात्मा नजर आ रहा है। गड़बड़ एक ही जगह है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहा है। बस इसीलिए कहते हैं संतोष और सत्य। सत्य वो है जो है,
उससे संतोष है, बस शांति है। तो आप हमेशा कहेंगे कैसे हो, चिंता में हूं फिर भी मजे में हूं, है ना। समझ लेना इस बात को, बुध चिंता में है कि मनुष्य का क्या होगा, फिर भी बुध मजे में है। इस बात को समझ लेना, आपके सारे डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि बुध को चिंता नहीं होती तो बोल क्यों रहे थे, हैं? ऐसा थोड़ी है कृष्ण को चिंता नहीं होती तो गीता किसको सुना रहे थे। अरे भाई डायमेंशन चेंज हो जाएगा, चिंता है लेकिन मजे में हूं, है ना। बड़ा दुख है क्या हो गया, हो ही गया, हो गया तो जान दे, मजे में हूं मैं तो। आपकी पूरी चीज चेंज हो जाएगी। सो जनक कह रहे हैं कि तू निरपेक्ष है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का परम स्थान है। कहां शांति की बात करता है जनक, अरे कालिया नाग के फन पे फंसे हैं कृष्ण, और ऐसा जहरीला सांप एक क्षण में काटने को है, मौत निश्चित है, लेकिन कृष्ण शांति और मुक्ति का परम स्थान है ना। वहां पे भी बांसुरी बजाते हैं कि जब मरना ही है, कालिया मारने ही वाला है, ये तो सत्य है, तो जरा हंसते हुए मरे, है ना। यदि कोई गुंडा मिल ही गया, 4 जने हैं और हम अकेले हैं और वो मारने ही वाला है, तो रोगे तो ज्यादा मारेगा, है ना। तो हंसते हुए मार खा लो, कृष्ण यही कह रहे हैं कि हंसते हुए मार खा लो फिर, तो शांति का परम धाम है। अरे मोहम्मद के पीछे एक बार घोड़े से जा रहे थे अपने मित्रों के साथ, पीछे दुश्मनों की सेना लग गई, मौत निश्चित थी, लेकिन मोहम्मद शांत थे। वो मित्र बोले अरे मर गए हम, क्या करें। बोले कर क्या सकते, बताओ आप। अरे इतने सारे लोग पीछे पड़ गए, कर क्या सकते हैं, मैं तो शांति का परम धाम हूं, मैं थोड़ी अशांत हूं, क्योंकि जो है वो परमात्मा है। खैर एक गुफा दिखी, मोहम्मद घुस गए अंदर, ये लोग भी घुस गए, लेकिन सब टेंशन में, मोहम्मद शांत। तो बोले मोहम्मद साहब आपको कुछ होता नहीं। बोले मेरे को क्या होगा, मैंने क्या करना है। अरे भाई यदि मेरा काम बाकी होगा तो ये मर भी जाएंगे तो ना मुझे खोज पाएंगे ना मार पाएंगे, और भगवान ने तय कर लिया होगा मोहम्मद टिकट कट गई तो कैसे भी कट जाएगी, उसमें इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं तो शांत हूं, जो है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू शांति और मुक्ति का परम धाम है, तू कहां शांति खोज रहा है, कहां मुक्ति खोज रहा है। हम शांत हैं, हम शांत हैं। अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। तो 3 चीजें जो अष्टावक्र ने समझाई कि हम दृष्टा हैं, उसके बाहर हमारा संसार है, वो हमारा अपना है, उसमें डूबना है, और इतना डूबना है कि हम रहे ही ना, संसार रह जाए, बस ये पूर्णता है। समझ लेना, हम रहे ही ना और संसार रह जाए। कृष्ण गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, ये बाहर से अज्ञानियों को दिख रहा है। गोपियां रास कर रही है, कृष्ण रास नहीं कर रहे हैं, कृष्ण रास हो चुके हैं, रास ही है। इतना डूब जाते, बस ये डूब गए कि आप दृष्टा हो गए। इसको पूर्ण कहते हैं। मन को मारो, अहंकार को मारो, अरे आप पूर्ण कैसे होंगे। अरे मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, तो कविता कहां से निकालोगे, संगीत कहां से बनाओगे, विज्ञान कहां से बनाओगे, कहां से बनाओगे। ये सब पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके डायमेंशन चेंज करना है। कृष्ण डूब जाते हैं, सामने जो आ जाए, युद्ध आया युद्ध में डूबे, रास हुआ रास में डूबे, राधा मिली राधा में डूबे, कुब्जा मिली कुब्जा में डूबे।
सूखी रोटी मिली उसमें डूबे, 56 भोग मिला उसमें डूबे। क्राइस्ट सूली में भी उतने ही प्रेम से डूबे जितने प्रेम से लेक्चर देने में डूबते थे। कोई फर्क थोड़ा ही है। अरे मेरा संसार है, जो कुछ भी है परमात्मा में पूरा डूब गया, बात समाप्त हो गई। साकार को मिथ्या जान, निराकार को स्थिर जान, इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। जो निराकार है वो सत्य है और निगाह सबकी साकार पे लगी है, और दुर्भाग्य से ज्ञान की भी शिक्षाएं साकार पे लगी है ना। साकार मिथ्या है, साकार माया है, निराकार सत्य है। यहां पर हर व्यक्ति का परमात्मा अदृश्य यानी निराकार उसके भीतर छिपा हुआ है, और वही सत्य है। सूर्य का परमात्मा है रोशनी देना, वो सूर्य के भीतर छिपा हुआ है। इस बात को समझना। पृथ्वी का परमात्मा पृथ्वी में, हवा का परमात्मा हवा में, और उसी तरह हर एक मनुष्य का परमात्मा उसके भीतर छिपा हुआ है, और वही उसका सत्य है। तो उसको सत्य जान, और जितने भी साकार है उसको मिथ्या जान। हिरण का परमात्मा हिरण में छिपा है, हिरण चाह के भी अपने भीतर शेर का परमात्मा जागृत नहीं कर सकता, और सभी लोग इसी कोशिश में लगे हैं। उनके भीतर परमात्मा कुछ और है और कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनक को कह रहे हैं कि तू परफेक्ट है, तेरे भीतर का परमात्मा भी परफेक्ट है, तू उसको सत्य जान और साकार को मिथ्या जान। साकार तो भीतर का प्रकट हो रहा है। सूर्य का परमात्मा रोशनी देना है तो रोशनी फैल रही है। हम रोशनी को देखते, सूर्य को देखते, लेकिन उसका परमात्मा नहीं देखते। उसका परमात्मा है रोशनी देना। कोई भी कण हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी मनुष्य हो, उसकी साइकोलॉजी उसका परमात्मा है, वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की एक कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।